हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। बात करने जा रहा है आपका एक सिंपल ट्रिक्स के बारे में जो कि आपका आसानी से रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपको ये आपका 22 मार्क्स जो होता है ये आपका सुनिश्चित करने का काम करेगा। तो चलिए आज का इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये आपका जो अनसीन पैसेज है उसको आप कम से कम समय में क्या है ना कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो तरीका आज जो बात करने जा रहे हैं वो आपका 100% क्या है ना वेरीफाइड है। क्योंकि क्या है ना आप अगर आगे चल के अगर बात करते हैं चाहे आप एसएससी ले लीजिए चाहे बैंकिंग ले लीजिए तो ये सब इंग्लिश के पेपर में क्या है ना आपको वहां से 3 से 4 सेक्शन में ये आपका क्या है ना अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। और वहां पर ये तरीका भी आपका क्या है ना अप्लाइड होता है फॉलो होता है और उसको आपका क्या है ना कम समय में ज्यादा यहाँ पे क्या है ना इसको आपको करना रहता है। तो कैसे आप इसको सही तरीका से कीजिएगा एकदम आज बात करने जा रहे हैं और एश्योर करते हैं कि ये तरीका क्या है ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने जाएगा। ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन। तो देखिए होता क्या है ना जैसे ही आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश का तो आप लोग क्या करते हैं ना तुरंत एकदम जैसे सील ओपन हुआ तुरंत कंप्रिहेंशन को क्या ना रीड करना शुरू कर देना ना एकदम क्या ना पहले एक बार पढ़ लेता है उसके बाद रुक जा भाई इतना भी हड़बड़ाना नहीं है थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक ना। एकदम कुछ तरीका है उसको फॉलो करना है। जैसे पहला अगर बात करते हैं यहां से जो बात करने जा रहे हैं हम लोग ये क्या है आपका अनसीन पैसेज। ठीक ना। अनसीन पैसेज है और इसको आपको हम लोग को बनाना है कितना में लेस टाइम में क्योंकि क्या है ना समय आपके पास कम है जी और वो भी क्या है ना सही सही कैसे सही होगा बात करते हैं। चलिए इसी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है जैसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहला काम आपका रीडिंग कीजिएगा ना ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक ना। पहले क्या करना है एकदम पहले आप क्वेश्चंस पे जाइए। कहां जाना आपको क्वेश्चंस पे जाना है। ठीक ना। आपका कंप्रिहेंशन पे नहीं जाना है। ठीक ना। पहले कहां जाना आपको क्वेश्चंस पे जाना है और पहले क्या ना थोरोली जाइए जो भी क्वेश्चन है उसको आप रीड कीजिए कि ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है क्योंकि वही चीजें आपको चाहिए कहां से पैसेज से। पैसेज तो क्या है ना पूरा एक पैराग्राफ है और वो पूरा का पूरा आपको नहीं चाहिए उसमें से कुछ आपको आंसर चाहिए। तो वो जो आंसर आप ढूंढिएगा उसके पहले क्या है ना ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो उसके लिए क्या है सबसे पहले आप क्या है ना क्वेश्चंस को रीड कीजिए। क्वेश्चंस को रीड कीजिए सबसे पहला। अब इसको रीड करने के बाद क्या है ना आप सेकेंडली क्या है आपका अब आप जाइए कहां पे क्वेश्चन पे ये आपका पैसेज पे जाइए। कहां जाना है पैसेज पे। इससे क्या होगा ना जो डिमांड है आपका ये जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन वो चीजें क्या है ना क्लियरली अब आपको पता चलेगा कहां पर पैसेज से। यहां भी होल्ड करना है थोड़ा देर के लिए। ठीक ना। जो चीजें अगर नहीं पता चल रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि क्या है ना तो यो इसी को पढ़ते रहेंगे। नहीं भाई रुक जा फिर से आ जाइए क्या करना है रिपीट कर लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे चले जाइए। ठीक ना। तो यहां पर क्या है ना पैसेज ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक बार पैसेज को पढ़ने से क्या है ना आपका पूरा का पूरा क्या है ना आंसर मिल जाएगा। आपको मल्टीपल टाइम्स क्या है ना इस पैसेज को आपको रीड करना है और तब फिर क्या है ना आंसर लेना है। तो आप कीजिएगा क्या अगर मल्टीपल टाइम्स रीड करते हैं तो वहां पर क्या है ना आपको अंडरलाइन करना है कुछ वर्ड को जो जो मैच कर रहा है। पूरा सेंटेंस आपको नहीं क्लियर हुआ कुछ आपका क्या है ना वर्ड मैच कर रहा है क्या क्या है ना बैठ रहा है आपका तो वहां पर क्या है ना आप उसको अंडरलाइन कीजिए। इससे क्या है ना आप आइडिया होगा और वो क्या है ना जो क्वेश्चंस है वो आपका आंसर के साथ क्या होगा कनेक्शन आएगा। तो आप इसको क्या है ना कम समय में आसानी से ये चीजों को क्या है ना को रिलेट कर पाइएगा। एक नहीं आपका बहुत सारे एग्जाम्स का क्या है ना अनुभव है और अब बता दें थोड़ा सा आप लोग को कि एसबीआई का क्या है ना क्लर्क का एग्जाम्स में 28 आया था आउट ऑफ 30। ठीक ना। हाँ तो यही सब चीजें क्या है ना आप लोग को बहुत मदद करेगा टेंशन मत लीजिए। तो देखिए बात कर रहे थे क्या आपका ये आपका अंडरलाइन को लेके। इसके बाद कभी कभी क्या होता है ना कुछ आपका वर्ड का कंटेक्स्ट आपसे कुछ आपका सवाल होता है
हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को देखते साथ क्या है ना, उस पे आपका टूट पड़ता है। भाई धीरे धीरे, घबराना ना है, क्या करना है, अगर कुछ आपका वर्ड है यहां से, ठीक ना, तो इस वर्ड को अगर आप देखिएगा, आंसर अपना मन से नहीं देना है, आप कहां से लेना है, ये आप पैसेज पे जाइए, ठीक ना, और वो आपका पैसेज का कंटेक्स्ट क्या है ना, आपको जो देना है आंसर, ये आपका पैसेज का कंटेक्स्ट लेना है। अपने मन से इसका आंसर बिल्कुल आपको नहीं देना है, क्योंकि क्या है ना, एक वर्ड का बहुत सारा आपका कंटेक्स्ट है, बहुत सारा मीनिंग आपका कोरिलेट होगा, तो जो आपका पैसेज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। और एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट फर्दर सबसे लास्ट आपको देने जा रहे हैं, कोई भी सेंटेंस अगर आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं तो अपना आइडिया बिल्कुल नहीं लगाइएगा, इतना सा भी नहीं लगाना है, ठीक ना, अपना दिमाग में क्या है उस स्टोरी के बारे में कुछ मत पुट कीजिएगा, जो डिमांड कर रहा है, जो वो आपको दे रहा है पैसेज में, वही चीजें लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम समझ लेते हैं ना, अच्छा आदमी क्या है ना, वो बहुत ऊंचा जाता है, मतलब अगर आप ऑनेस्ट है तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचा जाइए, जनरली हमारा कंसेप्ट रहता है, ठीक ना, स्टीरियोटाइप जो भी आप लीजिएगा, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि पैसेज में क्या है ना संकल्प नहीं दिया और आपको आंसर अकॉर्डिंग टू क्या है ना पैसेज ही देना है, तो इस बात का एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि वो जो बोला है वही उसको उसी से आंसर देना, अपना उसमें थोड़ा सा भी ऐड नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक ना, तो ये कुछ आपका तरीका है, फॉलो कीजिए, एश्योर कर रहे हैं कि क्या है ना बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएगा जी, क्या टेंशन लेते हैं। हाँ, ढेर सारे इसी तरह से जानकारी के लिए बने रहिए जीएस लर्निंग के साथ में, हम आपके साथ में हैं, आप भी साथ में होइए, थोड़ा सा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।